हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो आगरा के लाल किले का निर्माण जो है यह अकबर ने करवाया था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले प्लूटो ग्रह भी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन सन 2006 में इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 हुआ करती थी 2006 से पहले, लेकिन 2006 में प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो महाबोधि मंदिर जो है यह आपका बोध गया बिहार में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो छिपकली का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। छिपकली का जो अध्ययन है यह हर्पेटोलॉजी कहलाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। पेसमेकर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, हृदय, रक्त, किडनी। सही जवाब क्या होगा? तो पेसमेकर किससे संबंधित होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हृदय। पेसमेकर का संबंध जो है यह हृदय से है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह आपका नेपाल में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, 1947 में, यानी 1947 में भारत में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं का मकबरा जो है यह आपका दिल्ली में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आर्थिक आपातकाल
किसके द्वारा लागू किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आर्थिक आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 के द्वारा ही राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा करता है। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है यह आपका 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है यह सबसे अधिक राज्यों से सटती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो एक्सरे का आविष्कार जो है यह WC रोएंटगन ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार WC रोएंटगन ने किया था। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माउंट किलिमंजारो जो है यह आपका तंजानिया देश में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पीटी उषा। गोल्डन गर्ल जो है यह पीटी उषा से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है यह आपका कोलकाता में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जड़त्व का नियम जो है यह न्यूटन ने दिया था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फूलों की घाटी जो है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फूलों की घाटी
उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के बौद्धि प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक ने बौद्धि प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में संघमित्रा को भेजा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पुनः पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है यह 1987 में हुई थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। माले किस देश की राजधानी है? सही जवाब क्या होगा? तो माले जो है यह आपका मालदीव देश की राजधानी है। माले यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माले मालदीव देश की राजधानी है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप जो होता है वह पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंग नेशनल पार्क जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। औरंग नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को महाराज जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है यह किस महाद्वीप में या महादेश में पाई जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यूरोप। यूरोप महाद्वीप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का 29वां राज्य जो है यह तेलंगाना बना था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और तेलंगाना राज्य सन 2014 में बना था, याद रखिएगा। फिलहाल में भारत में 28 राज्य ही हैं, क्योंकि 29वां राज्य बना था तेलंगाना, जम्मू कश्मीर भी 2 पार्ट में हो गया है, इसलिए वर्तमान में 28 है। लेकिन जब तेलंगाना बना था तो उस समय 28 ऑलरेडी राज्य थे और तेलंगाना 29वां राज्य बना सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन जो है यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी सागर बांध जो है यह आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है यह देहरादून में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दीपा कर्माकर जो हैं यह किस खेल से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो तत्व है वह आपका फ्लोरीन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है।
भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है वह भूटान है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है यह भुवनेश्वर में अवस्थित है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में स्थित है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध जी ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।